आपने कभी ख्याल किया है, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम दूसरों की तरह बनो, कैसे तुम दूसरे हो जाओ। उन्हें सिखाया जाता है कि तुम विवेकानंद की तरह बनो, तुम महात्मा गांधी की तरह बनो। तो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्यों बच्चा किसी और के जैसा बने? क्यों कोई किसी और की तरह होने की कोशिश में लगे? क्या किसी बच्चे को स्वयं होने का कोई अधिकार नहीं है? या वो जो है वही होने का कोई अधिकार नहीं है? क्या वो जैसा है हम उसे वैसा ही स्वीकार नहीं कर सकते? या जब तक वो महात्मा गांधी ना हो जाए, या विवेकानंद ना हो जाए, या विनोबा भावे ना हो जाए, तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हम हर व्यक्ति को सिखा रहे हैं कि तुम कैसे दूसरों की तरह हो जाओ, और यही शिक्षा उस बच्चे को पागलपन की तरफ ले जा रही है और उसका जीवन विक्षिप्तता की ओर जा रहा है। क्योंकि जो बच्चा जो होने के लिए पैदा हुआ है वो ना होकर वो महात्मा गांधी होने के लिए लग जाएगा तो क्या होगा? लेकिन उन बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा था कि तुम साकेत की तरह हो जाओ, लेकिन बचपन से साकेत को सिखाया जा रहा है कि तुम महात्मा गांधी की तरह बनो। कोई ये नहीं पूछता कि विवेकानंद ने कभी नहीं कहा था कि मैं साकेत की तरह बनूं। विवेकानंद वही बने जो उन्हें होना था, जो उनके गहरे अस्तित्व में छिपा था होना, वो वही हुए हैं। लेकिन हम उन्हें उल्टी ही शिक्षा दे रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं तुम उनकी तरह बनो। तो मैं आज तुमसे कहता हूँ, एक बात हमेशा ख्याल रखें, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने को पैदा हुआ है। कोई किसी के जैसा ना कभी हो सकता है, और ना कभी हुआ है, और ना कभी होगा। आप एक उदाहरण के तौर पर अगर इसे समझें, आप एक छोटा सा कंकड़ उठाकर देखिए और उसे पूरे अस्तित्व, पूरे संसार में ले जाकर देखें, जगह जगह कंकड़ों में छानबीन करें, तो उस एक छोटे से कंकड़ के जैसा कोई दूसरा कंकड़ या दूसरा पत्थर दिखाई नहीं देगा आपको। तो आपने एक बात समझी, जब एक छोटा सा कंकड़ पूरे संसार में किसी दूसरे कंकड़ के जैसा नहीं है, तो हम क्यों बच्चों को दूसरे के जैसा होने में उनका समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं? क्यों इन बेवकूफ़ियों में लगे हैं? हमें क्यों नहीं समझना चाहते कि जो जैसा है हम उसे वैसा ही स्वीकार करें? इसमें क्या समस्या है? या क्यों नहीं समझना चाहते कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने को पैदा हुआ है, ना कि विवेकानंद, ना कि महात्मा गांधी। कहते हैं तुम कृष्ण की तरह बनो, कहते हैं तुम राम के जैसे बनो। क्या राम ने कभी कहा था कि मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा? या कृष्ण ने कभी कहा था कि मैं मेरे जैसा बनूंगा? उन्होंने तो कभी कोई सवाल नहीं उठाया। वो तो वही बने जो स्वयं होने को पैदा हुए थे। लेकिन इस बात का हमें ख्याल ही नहीं है। हम तो उन्हें उल्टा ही सिखाए जा रहे हैं। हमें इस बात पर बहुत गहरे में विचार करने की आवश्यकता है। और अगर विचार नहीं किया गया तो यूं ही बच्चे दूसरे के जैसा होने में लगे रहेंगे, और जो सच में बड़े गहरे में जो स्वयं होने के लिए वो पैदा हुए हैं वो कभी नहीं हो पाएंगे। इसे हमें बहुत समझना होगा। एक एक स्कूल और एक एक बच्चे के मन पर यह बात लिख दी जानी चाहिए कि तुम अपने जैसे बनना, तुम भूलकर कभी किसी जैसे बनने की कोशिश मत करना। हम कब इतने सभ्य होंगे कि हम हर आदमी को स्वीकार कर सकें वो जैसा है वैसा? हम इतने सभ्य कब होंगे जब हम प्रत्येक व्यक्ति को बिना तुलना के सीधा देख सकें, वो जैसा है वैसा? हम कब बंद करेंगे गलत ख्याल कि हम दूसरे से तौलें हर एक को? नहीं, कोई तराजू नहीं है ऐसा तौलने के लिए। कोई किसी को नहीं तौला जा सकता, ना ही किसी को किसी के जैसा किया जा सकता है। अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा, तुलना और दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा पर खड़ी है। इसलिए उसे मैं ठीक शिक्षा नहीं कहता हूँ। और अगर वो शिक्षा चलती ही रही तो आश्चर्य नहीं है कि 50-100 साल में सारी ज़मीन पर एक बड़ा पागल खाना शुरू हो जाए, या बड़ा पूरा पागल खाना बन जाए। और अभी वैसे लगभग हो ही गई है। और कोई आश्चर्य नहीं है कि हम पागल लोग हो जाते हैं तो पागल खाने के भीतर बंद कर देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 50-100 साल में इंतज़ाम उल्टा करना पड़े, क्योंकि पागल इतने ज़्यादा हो जाएं तो पागल खाने के भीतर कैसे रखोगे? जो लोग ठीक हों उनके लिए एक दीवार बना के अंदर रखना पड़े और बाकी लोग बाहर रहें। यह हो सकता है। यह हालतें रोज़ होती जा रही हैं, ये हालतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इस सब के पीछे
एक मूल कारण जो है वो है गलत शिक्षा। हमें एक सम्यक शिक्षा चाहिए जो एक एक व्यक्ति को आनंद दे सके, एक एक व्यक्ति को शांति दे सके, उसके अपने जीवन के फूल को खिलने की सुविधा दे सके, उसे स्वीकृति दे सके, उसे स्वीकार कर सके कि वो जैसा है वैसा, उसे पूर्णतः स्वयं होने की आज़ादी मिल सके। हमें इसे समझना होगा। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो बहुत जल्द सारी दुनिया एक पागल खाना बन जाएगी। जो शिक्षा अभी दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है, उसे हमें एक सम्यक शिक्षा के रूप में लेना होगा। तो आप विचार करें। मैं समझता हूँ हमारे जो युवा हैं उन्हीं से हमें उम्मीद कर सकते हैं कि हम और आप अगर इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि शिक्षा में क्रांति कैसे लाई जा सकती है, अगर हम शिक्षा के प्रति हवा पैदा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कभी भी शिक्षा के नए आयाम की शुरुआत नहीं हो सकती है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन शिक्षा हमारे होने से ही हो रही है। विद्यालयों में हम पढ़ते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम एक हवा पैदा कर दें, एक आंदोलन पैदा कर दें तो शिक्षा में बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है समय लगेगा, लेकिन आज हमारी हवा पैदा की गई, जो हम आज बात करेंगे नए नए बच्चों में, उनसे विचार करेंगे कैसे शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है, तो धीरे धीरे सारे जगत में एक क्रांति के तौर पर उभर के आएगी। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हो सकता है आने वाली पीढ़ी में वो बदलाव देखने को मिल सके। वरना कहीं ऐसा ना हो जिस शिक्षा से हम आज विद्यालयों से निकलते आ रहे हैं, वही आने वाली पीढ़ी भी वही शिक्षा ले और फिर वही कहे कि मैं दुखी हूँ। बच्चा जब तक विद्यालय में पढ़ता है तो फर्स्ट सेकंड हमेशा फर्स्ट आता रहता है। जिन्हें विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल प्रदान करते हैं, ज़िंदगी उन्हें मिट्टी के मेडल भी देना नहीं चाहती। तो आपने सोचा ऐसा क्यों है? जो बच्चे विद्यालयों में फ़र्स्ट आते थे, गोल्ड मेडल प्राप्त करते थे, हमेशा अव्वल रहे हर प्रकार से, वो ज़िंदगी में ना जाने कहाँ खो जाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं कि वो कक्षा में फ़र्स्ट आ गया है, उसकी 90% बन गई है या 95% बन गई है, तो हो सकता है वो ज़िंदगी जीना भी सीख गया है। लेकिन असल में ये बहुत गलतफहमी है हमारी। और होता यूँ ही है कि जो बच्चे विद्यालयों में आखिरी थे वो असल जीवन में प्रथम हैं आज। तो कहीं क्या हुआ है, उसने जीवन को जीना सीख लिया है, जीवन की बीड़ा को बजाना सीख लिया है। बस यही फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ आप स्वयं से विचार करें और लोगों तक यह बात पहुँचाएँ, उन्हें समझाएं कि आखिर हम कैसे एक सम्यक शिक्षा ला सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, कैसे हम शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं, कैसे ऐसी शिक्षा मिल सके कि हम हर व्यक्ति को वो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करें। और ना ही हम कभी किसी बच्चे को यह कहें कि तुम दूसरे के जैसे हो या तुम दूसरे के जैसे बनो। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाना है, बल्कि हमें एक ऐसी हवा पैदा करने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम जैसे हो, मुझे तुम वैसे ही स्वीकारो। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप दूसरे के जैसे बनो, उनसे सिर्फ यही बात कहने की आवश्यकता है कि तुम जो हो वही हो जाओ। तुम स्वयं होने को पैदा हुए हो, ना कि महात्मा गांधी और ना कि विवेकानंद और ना कि विनोबा भावे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ और इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षा में क्रांति कैसे लाई जा सकती है और कैसे हम एक सम्यक शिक्षा को समझ सकते हैं, जिससे आने वाले समय में बच्चों का हित हो और शिक्षा में एक नए आयाम में एक बदलाव हो सके और शिक्षा में कैसे क्रांति आ सकती है। आप विचार करें, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बदलाव ज़रूर हो जाएं। मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरी इन बातों को मान लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक यही होता चला आ रहा है। जिसने जैसा कह दिया हम उसी की बात को मानकर आगे निकाल देते हैं, उस पर ना ही हम विचार करते हैं, ना ही अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करते हैं। मैंने जो कह दिया आपने मान लिया, तो ऐसा कतई नहीं करना है आपको। आप सर्वप्रथम आपका काम है आप विचार कीजिए, आप लोगों से और भी विचार करें, जानें समझें कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ क्या कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी सभी बातें गलत हों, और फिर विचार करने के बाद आपको जो कुछ भी इसमें ठीक लगता है तो बात आपकी हो गई, वो विचार आपके हो गए, फिर मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो हो सकता है
कुछ आपकी समझ में आ जाए तो आप उसे एक नए आयाम में और शिक्षा में एक क्रांति ला सकते हैं। धन्यवाद।